ऋषि मुनियों ने सूर्यास्त की लालिमा से लेकर यज्ञ की अग्नि तक का रंग जब केसरिया देखा, तब इन्होंने इसे बलिदान, शुद्धता, ज्ञान, त्याग और सेवा का प्रतीक माना। इसलिए भगवा रंग को सनातन परंपरा में अग्नि और सांध्यकालीन सूर्य का रंग माना गया है। वेदों और पुराणों में भगवा रंग के लिए काषाय, पिशंग, गेरुआ, अग्निशिखा या लोहित शब्दों का सीधा प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋषियों के वस्त्र के लिए पिशंग का प्रयोग हुआ है। पिशंग मतलब पीले लाल मिश्रित, यानी कि भगवा। सोचिए भगवा का अर्थ कितना विस्तृत है। सूर्य की तरह स्थायी है, अग्नि की तरह प्रकाशमान है, सनातन की तरह अनादि है। सवाल है, क्या भगवा जर्सी से परेशान होने वालों का ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि भगवा सनातन का प्रतीक है? अगर वाकई ऐसा है तो उन्हें यथाशीघ्र अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो कहां से भगवा हटवाएंगे। देश के झंडे में भगवा रंग है। भारत सरकार जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट जारी करती है, उसके बाहरी कवर का रंग केसरिया होता है। मंदिरों और मठों के शिखर पर भगवा फहराता है। बताइए कहां से भगवा हटाएंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में भगवा ध्वज को अपनी सेना का प्रतीक बनाया और यही ध्वज पूरे मराठा साम्राज्य का चिन्ह बना। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य ने स्वयं भगवा वस्त्र धारण किए। स्वामी विवेकानंद ने भगवा वस्त्र पहनकर वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक नेतृत्व किया, दुनिया भर के युवाओं को जगाने का काम किया। इसीलिए कहा गया है, ये भगवा केवल रंग नहीं है, हमारी संस्कृति, शौर्य और बलिदान का डीएनए। इसके साये में रहकर ही देश ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। मित्रों, जो मुगलिया सोच के हैं, जो आदि शंकराचार्य के विचारों के विरोधी है, वो अगर भगवा के खिलाफ है तो समझ में आता है। लेकिन बाकी लोग भी अगर भगवा या भगवा जर्सी पर आपत्ति जता रहे हैं तो उन्हें अपनी सोच पर मंथन करना चाहिए। सियासत के लिए भगवा का विरोध करने वालों पर राजनीति किस तरह हो रही है, अब ये भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भगवा कलर से हमारे अपोजिशन वालों को इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, ये भूल जाते हैं भारत का जो हमारा तिरंगा है, उसी तिरंगे में भी एक भगवा कलर है, एक ग्रीन कलर है, एक व्हाइट कलर है। क्या ये इस बात का भी विरोध करेंगे कि बकरी को भी चीज दिया जाए? इनकी मानसिकता, इनका दिवालीपन निकल चुका है। इनको हर चीज में आरएसएस, भगवा ये नजर आता है। मित्रों, जिन लोगों को आज भगवा जर्सी से आपत्ति है, उन्हीं के वैचारिक समर्थकों ने इसी देश में भगवा आतंकवाद जैसी विकृत सोच गढ़ी थी। याद होगा आपको, ऐसी सोच वाले लोग भगवा को लेकर कितने असहिष्णु हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2023 में अरिजीत सिंह का एक कंसर्ट कोलकाता में इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि दिसंबर 2022 में उन्होंने तब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने रंग दे तू मोही गेरुआ गाना गा दिया। और ऐसे ही कुंठा वायरस से दूषित लोग अब भगवा जर्सी का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, इनका अगर बस चले तो ये जिस तरह अरिजीत सिंह के कंसर्ट को रद्द करवाए थे, उसी तरह हॉकी इंडिया की मान्यता भी रद्द करवाए। मित्रों, सनातन का प्रतीक होने के कारण जो लोग भगवा से चिढ़ते हैं, उन्हें ये भी जानना चाहिए कि भगवा रंग सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं में भी उतना ही पवित्र माना जाता है। ये किसी एक संप्रदाय का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता की साझी विरासत है। इसलिए भगवा को साधु संतों के देश, भारत की आत्मा भी कहा जाता है।